दशरथ जी, सरकार पीडीएस जांच के लिए महाअभियान चला रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो उल्टा काम करवे नहीं करेगी। पीडीएस क्या है? सरकार को यह चिंता है कहाँ की पीडीएस चले बढ़िया से? सरकार को यह चिंता है कहाँ की गरीबों को अनाज मिले? सरकार को यह चिंता है कहाँ की ये संस्था को बढ़िया से चला? अगर इनके पास जरा सा भी विवेक ईमानदारी होता है इस सरकार के पास, तो जो 8 महीना का ये जो मार्जिन मनी जो रखी गई फ्री में खटवा रहे हैं, चोरी कराने का लूट सिखा रहे हैं, अनाज गोदाम से कम दिलवा रहे हैं, पदाधिकारी द्वारा भाया तो दोहन करवा रहे हैं। पहले तो इनको इस पर होना चाहिए। आज जो इतनी बड़ी आंदोलन हुई, देश के सारे लोगों ने देखा कि पटना के डाक बंगला चौराहा पर जो 22 अगस्त की जो ये जिला प्रशासन के लोगों ने नौटंकी किया, सैकड़ों कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरा में कहीं पथराव नहीं है, किसी पुलिस के घायल की व्यवस्था में नहीं है, जो लोग डीएसपी के करोड़ पकड़े हुए थे वो अभी तक इनको नहीं पकड़ा है। क्या कर रहा है प्रशासन? उनके अपने लोग थे क्या? किसी तरह से बदनाम कर दो। देखिए, ये सरकार फ्रस्ट्रेट में चली गई, फ्रस्ट्रेट हो गई, बिल्कुल दिमाग इनके खराब हो गया। अब बताइए, जब कोई शिकायत नहीं, 8-8, 9-9 महीना कई लोगों को देश की मार्जिन मनी नहीं मिला, ये डेट नहीं पड़ा है कि कब से लागू किया जाएगा 137 रुपये का मार्जिन मनी, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने एकदम तानाशाही पर उतर गए कि किसी तरह से, अरे कद्दू पर तो छुरी चोखा, कड़वा काट के देखे ना छुरिया से अच्छा तलवा में से ये पसुरी से मेरे टंगाई के कटेगा। तो ये लोग तो देखता है कि ये सारे लोग कद्दू हैं, काल के कोठरी हैं। मैं समझा देता हूँ, सरकार को यह बात बता देता हूँ, जिस तरह से आप ऐप के माध्यम से जांच कराना चाहते हैं पीडीएस को, आप अपने अधिकारियों को जांच करा लीजिए। आपके हाथ में एसएफसी भी है, आपके हाथ में एसएफसी के पदाधिकारी भी है, जो कटिहार में 3 लाख रुपया बोड़ा में पकड़ाता है। तो करप्शन को आप पकड़ते नहीं है, आपको करप्शन को पकड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि करप्शन है में करप्शन। बाप रे बाप, पेजीएम 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया लेकर के कटिहार के गोदाम में बैठता है, उसको आप कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं। एक पीडीएस वाले जो है जिसको नकद पैसा देते हैं, उस पर भाया दोहन करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, ऐप के माध्यम से जो जांच कराई जाती है, अगर दुकानदार दोषी है तो उससे कम पगार लेने वाला पदाधिकारी दोषी नहीं है। अगर पीडीएस वाला गड़बड़ करता है तो पगार किस बात का लेता है आपका पदाधिकारी है? अगर जांच में ऐसा पकड़ा है तो मैं मानूंगा कि क्राइम करप्शन कंसेशन में मुख्यमंत्री का 1 नंबर है। किसी को फंसाते नहीं हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं, छोड़ाते नहीं हैं, लेकिन ये तो हद पार गई है। कोई क्रिमिनल को जिसके पैरों को ऐसे छोड़ा लेते हैं, अब पीडीएस वाले को नकली दवा देते हैं, तो कहते हैं आप तो 20 बरस के शासक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पीडीएस के एक नजर देखते, 1 लीटर पेट्रोल का दाम भी नहीं है आपका, जो आप पीडीएस को देते हैं। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हमका बाबू हमारे बगल में बैठे हुए हैं, हम लोगों का अभिभावक है, जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, आपका आंदोलन स्थगित नहीं किया गया, आपका आंदोलन चालू है। जब तक सरकार मानेगी नहीं, जब तक सरकार मानेगी नहीं,
जब तक हम आंदोलन बंद नहीं करें, मानदेय हमारा संकल्प है तो मानदेय लेकर के ही रहेंगे। अब सवाल रही हड़ताल का सवाल, तो हड़ताल मेरे जुडिक्शन में अभी नहीं है। वो लोग हड़ताल के लिए हल्ला कर रहे हैं जो लोग माननीय मंत्री महोदय से मिल करके हमको कमजोर करने का काम कर रहे हैं, हमको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आखिर उन लोगों ने हड़ताल वापस क्यों लिया? मुझे बदनाम करने के लिए, अमिका बाबू को बदनाम करने के लिए। कुछ लोग हड़ताल करेंगे तो हम लोग वितरण करा देंगे और कहेंगे कि इन लोगों में एकता नहीं। आपकी एकता को भंग करने वाले लोग जो है हड़ताल के विषय से सोच रहे हैं, इसलिए हड़ताल न करके अमिका बाबू अनशन पर बैठेंगे। उसी दरमियान काला बिल्ला लगा करके आपको काम करना है, उसी दरमियान आपको प्रदर्शन करना है, धरना देना है। सभी 600 अनुमंडल में, सभी अनुमंडल में धरना देना है, कैंडल मार्च करना है, मसाल जुलूस निकालना है या अर्थी जुलूस निकालना है। ये प्रोग्राम आपको यहाँ से तय होगी और सारे पीडीएफ के नेताओं से मेरा आग्रह है कि पहले आप सरकार को सूचित कर देंगे ताकि सीआईडी द्वारा, जिला के सीआईडी द्वारा आपके माध्यम से सरकार को यह सूचित हो कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता आज भी आंदोलित है। और ये चुनाव के आखिरी वक्त तक, जब तक कई पार्टी हमारे संपर्क में हैं, कई पार्टियों ने हमें न्योता दिया है कि आप जमीन पे काम करने वाले लोग हो, आप गरीब को भूखे को अन्न देने वाले लोग हो, ऐसे लोगों को के लिए पीडीएस कारगर है। आप मेरे संपर्क में आ जाइए। कई पार्टी के लोगों ने हमें आमंत्रित किया है, लेकिन हम पत्ता खोलेंगे कब? जब सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब। हम अभी सरकार के इंतजार में, और यह बात जान लीजिए 8 करोड़ 81 लाख में कम से कम अगर हम 25% कामयाब हो गए तो सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अभी भी बता रहे हैं कि आपसे आग्रह है कि पीडीएस के मानदेय का है, उम्र सीमा अनुकंपा में उम्र सीमा समाप्त करने की बात कही गई है। जो वैट मैनेजमेंट में जो शुल्क लिया जाता है, जो लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, उसे निलंबित किया है प्रक्रिया का। आपके एसएफसी में जो जिस तरह का आया दोहन होता है, करप्शन है, लूट है, इसका मांगों की जब तक पूर्ति नहीं होती है तब तक जन वितरण विक्रेता मारेगा नहीं, लेकिन मानेगा भी नहीं। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। इसीलिए मैं कह देता हूँ कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मालिक को जानता हूँ।